बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स, माशियात, क्लास फर्स्ट ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटलेट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, तलब और रसद दोनों टॉपिक्स में से हमने कवानीन पढ़ लिए हैं। कानून तलब, उसके मफरूज़ात, लिमिटेशंस और एक्सप्लेनेशन, इसी तरह से कानून रसद और उसकी तमाम एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। अब लचक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये भी बिल्कुल उसी तरह से पहले तलब की लचक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद रसद की लचक। तलब की लचक इलास्टिसिटी, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो इलास्टिसिटी से मुराद है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टूवर्ड्स चेंजेस इन प्राइस, कि क्वांटिटी डिमांड कितना रिस्पॉन्स करती है अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है। एक शय की कीमत तब्दील होती है, उसके बदले में उसकी तलब तब्दील होती है। ये हमने कानून तलब में पढ़ा। अब उसी में अगर हम उसकी इंटेंसिटी को मैयर करें तो वो तलब कहलाएगी। डेफिनेशन में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। कानून तलब में हम पढ़ते थे कि कीमत तब्दील होती है तो उसके बदले में तलब तब्दील होती है, यानी कीमत बढ़ती है तलब कम होती है, कीमत कम होती है तो तलब बढ़ती है। और अगर हम इसी की वजाहत से बयान कर दें, हम कहें कि कितनी तब्दीली आएगी, कीमत में कितनी तब्दीली के बदले में तलब में कितनी तब्दीली आएगी, और अगर हम इस प्रोपोर्शन को मैयर करें, इस आपस में इनके तनासुब को मैयर करें, तो यही डेफिनेशन फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगी। अगर फार्मूले की बात करते हैं कि तलब की लचक का फार्मूला क्या है, तो हम कहेंगे तलब में मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली या उसकी तब्दीली की परसेंटेज कह लें और डिवाइडेड बाय कीमत में फ़ीसद तब्दीली, ये तलब की लचक का फार्मूला है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में हाईलाइट किया हुआ है। इसको किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो इसकी कीमत तब्दील होने पर रूनुमा होती है। अब आ जाते हैं इसकी पैमाइश की तरफ। इसकी पैमाइश के तरीके हैं, एक है फ़ीसद तरीका है, कुल अखराजात का तरीका है, और तीसरा है फार्मूले का तरीका। तो यहाँ पर जो हेडिंग्स दी हुई हैं आपने उसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल तैयार करना है। जो कुछ चेंज करना होगा वो मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमन बताऊँगी। पहला तरीका फ़ीसद तरीका। फ़ीसद तरीके का फार्मूला वही जो मैंने अभी आपको बताया कि तलब की लचक बराबर है मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली बटा कीमत में फ़ीसद तब्दीली। अब जो इसका आंसर आएगा वो क्या शो करेगा कि तलब की लचक कितनी है। उसके लिए 3 कैटेगरीज़ बना दी गई हैं कि अगर इस फार्मूले से मैयर करने के बाद तलब की लचक का जो जवाब है, जो आंसर है, न्यूमेरिकल आंसर, वो 1 आता है, तो हम कहेंगे बराबर है तनासुब दोनों का। जिस तनासुब से कीमत में तब्दीली हुई उसी तनासुब से तलब ने उसको इक्वल रिस्पॉन्स दिया, तो इलास्टिसिटी इकाई के बराबर कहलाती है, यूनिटी इलास्टिसिटी कहलाती है ये। दूसरी ऑप्शन ये है कि आंसर इसका लेस देन 1 आए, 0 पॉइंट समथिंग आए, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कम लचकदार है, यानी कीमत की तब्दीली को तलब ने कम रिस्पॉन्स दिया है उसकी निस्बत, कीमत की निस्बत। और तीसरी ऑप्शन है कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आए। आपने जब कैलकुलेट किया तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग या 2, 3, 4 कुछ भी है, 1 से ग्रेटर आंसर अगर आया है तो ये शो करता है कि कीमत में जिस शरह से, जिस फ़ीसद से तब्दीली आई है, तलब में तब्दीली उससे ज़्यादा आई है, उससे ज़्यादा निस्बत से आई है, उससे ज़्यादा फ़ीसद से आई है, ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया है, तो ये ज़्यादा लचकदार कहलाता है ख़त तलब। अब इन तीनों को 1 बाय 1 इनकी डायग्राम देख लेते हैं कि आपने कैलकुलेट किया कि अगर कीमत में तब्दीली और तलब में तब्दीली की तनासुब जो है, परसेंटेज आपस में बराबर है, तो हम कहेंगे यूनिट इलास्टिसिटी है। इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे बनेगा कि जितने फ़ीसद, फॉर एग्जांपल 100% तब्दीली आई है कीमत में, तो तलब में भी 100% ही तब्दीली आई है। लेकिन ये याद रखना है आपने कि कानून तलब के मुताबिक इन दोनों वेरिएबल्स का रिलेशन इन्वर्स है, यानी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। तो इसलिए हमने ये नहीं कहना बराबर तब्दीली से मुराद ये नहीं है कि कीमत बढ़ी है तो तलब बढ़ गई है। जितनी फ़ीसद से कीमत बढ़ी है उतने फ़ीसद से तलब कम हो गई है। ये इक्वलिटी सिर्फ हमने न्यूमेरिकली देखनी है, डायरेक्शन में नहीं देखनी है, साइन में नहीं देखनी। इसलिए एक और पॉइंट जहन में रखिएगा कि इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा माइनस में आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर नेगेटिव आंसर होता है, तो हम जब उसको लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो हम माइनस के साइन को इग्नोर करके सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं कि वो क्या आता है आंसर। माइनस सबके साथ आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। दूसरी ऑप्शन
कि तलब की लचक इकाई से ज़्यादा अगर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि कीमत में जो तब्दीली है उसकी निस्बत तलब में आने वाली तब्दीली ज़्यादा तनासुब से आई है। और इसका जो ग्राफ होगा आप सामने देख सकते हैं, फ्लैटर ग्राफ होगा इसका, कि कीमत में तब्दीली की परसेंटेज अगर सपोज़ 100 है तो वो 110, 150, 200 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 100 से ज़्यादा होगी, रिस्पॉन्स उसने ज़्यादा दिया तो उसका ग्राफ भी इस तरह का बनेगा। तीसरी ऑप्शन या तीसरी पॉसिबिलिटी कि इलास्टिसिटी लेस देन 1, अगर कीमत में आने वाली तब्दीली की निस्बत तलब में आने वाली तब्दीली कम निस्बत से हो तो ऐसी सूरत में हम इसे कम लचकदार ख़त तलब कहते हैं। इसका ग्राफ इस तरह का बनता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ फ़र्ज़ किया गया कि कीमत में 100% तब्दीली आई है और बदले में तलब में जो तब्दीली आई है वो 50% है, तो ग्राफ थोड़ा स्टीपर बनेगा, वर्टिकल के करीब करीब को बनेगा। ये लेस इलास्टिक डिमांड कहलाती है। ये पहला तरीका था, फ़ीसद तरीका, कि तलब की पैमाइश अगर हमने करनी है फ़ीसद तरीके से तो उसके 3 पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। इसके बाद आ जाते हैं कुल अखराजात का तरीका। अखराजात क्या होते हैं? जब हम किसी शय को ख़रीदने की बात करते हैं तो हम उसकी कीमत मालूम करते हैं और फिर फ़ैसला करते हैं कि इसकी कितनी मिकदार ख़रीदनी है। कीमत और मिकदार को ज़रब करें तो ये हमारा कुल एक्सपेंस होगा उस कमोडिटी के ऊपर, उस शय के ऊपर। कुल अखराजात से मुराद हमारे बाकी तमाम अखराजात नहीं हैं, बल्कि कुल अखराजात से मुराद उस शय जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा कुल ख़र्च कितना आया है। इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं, बिल्कुल वैसे ही 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि बाज़ औक़ात कीमत तब्दील होती है लेकिन हमारे कुल ख़र्च में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कीमत 100 से 200 हो गई, 100 से 200 हो गई और जो चीज़ हम ख़रीद रहे थे वो हम पहले उसके 10 यूनिट्स ख़रीद रहे थे, अब हम उसके 5 यूनिट्स ख़रीद लेंगे, तो वो उतना ही चेंज उसमें आ गया। जैसे वो डबल हुई है तो वो हाफ़ हो गई है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुल अखराजात में इजाफ़ा हो जाता है पहले की निस्बत, और बाज़ औक़ात कुल अखराजात में पहले की निस्बत कमी हो जाती है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक ही टेबल के अंदर, एक ही गोशवारे के अंदर ही बताया हुआ है। चीनी की कीमत है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये फ़र्ज़ी कीमत है क्योंकि 9 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये ये कीमत मौजूदा दौर में तो ये पॉसिबल नहीं है। ये फ़र्ज़ी है सिर्फ कैलकुलेशन आसान रखने के लिए। मिकदार तलब में तब्दीली आ रही है क्योंकि कीमत कम हो रही है तो डेफिनेटली मिकदार तलब मुसलसल बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मिकदार तलब है। कुल अखराजात हम इन्हें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे पहली दफ़ा जब 9 रुपये कीमत थी तो 2 किलो चीनी ख़रीदी जा रही थी, 9 दूनी 18 जवाब आ गया। कुल ख़र्च इस वक्त हो रहा है 18। फिर 8 हो गई उसकी कीमत और क्वांटिटी होगी 3 किलो, तो 8 थी 24। फिर 7 और 4 है तो 28, फिर 6 और 5 है 30, फिर 5 और 6 है 30। अब यहाँ पे देखें, यहाँ कुल ख़र्च सेम रहेगा। 6 रुपये कीमत है तो 5 किलो ख़रीदी जा रही है, 6 पंजे 30। 5 रुपये कीमत है तो 6 किलो ख़रीदी जा रही है, 6 पंजे 30, यानी वही उसका आंसर सिमिलर आ गया। उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे तो आगे भी हम देख सकते हैं कि अखराजात में तब्दीली किस तरह से आ रही है। 7 और 4 को ज़रब देंगे, 3 और 8 को, 9 और 4 को, 10 और 1 को। अब हमने कंपैरिजन ये करना है कि जब शुरू में कीमत तब्दील हो रही है तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है। कुल अखराजात बढ़ रहे हैं, 18 से 24 हो गए, 24 से 28 हो गए और फिर 30 हो गए। कुल अखराजात में इजाफा हो रहा है। कुल अखराजात में इजाफे का मतलब है कि हम उसकी कीमत के मुकाबले में तलब ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है, उसको ज़्यादा तनासुब से तब्दील हो रही है। फिर दूसरी उसकी सिचुएशन आ गई, दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई कि जहाँ पर कीमत और तलब का रिस्पॉन्स बराबर है, जिसकी वजह से अखराजात कांस्टेंट हैं, 30 थे और फिर दोबारा भी 30 रहे। उसके बाद जो तीसरी फ़ेज़ आई है, तीसरी सिचुएशन आई है, वो ये हुई है कि जैसे जैसे कीमत बदल रही थी मिकदार तलब भी बदल रही थी, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स की वजह से अखराजात हैं वो कैसे हैं, अखराजात पहले से कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, जहाँ इक्वल थे एक्सपेंसेस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। तो हमने इलास्टिसिटी को 1 के हिसाब से ही मैयर करना है, लेकिन मैयर करते हुए हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे पहले फ़ीसद के तरीके में एक्सप्लेन किया कि फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे उसका
फ़ीसद वाला फार्मूला लगाएंगे कि मिकदार में फ़ीसद तब्दीली है बटा कीमत में फ़ीसद तब्दीली है, कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे। अगर हमारा आंसर इक्वल टू 1 आता है तो ग्राफ कैसा होगा, लेस देन 1 आता है या ग्रेटर देन 1 आता है तो ग्राफ कैसा होगा और उसका मतलब क्या होगा। फिर दूसरा है कुल अखराजात का तरीका, उसमें हमने एक्सपेंस ये एक्स्ट्रा एक कॉलम बनाएंगे हम कुल अखराजात का, और कुल अखराजात की बुनियाद पर हम ये कंक्लूड करेंगे कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है। अगर अखराजात बढ़ रही हैं तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, अगर अखराजात कांस्टेंट हैं तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, और अगर अखराजात कम हो रहे हैं तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। नीचे ये ज्योमेट्रिकली करना चाहें तो आप कर लें, साथ एडिशनल डायग्राम बनाना चाहें, अदरवाइज़ इसके बगैर भी ऊपर तक आप कर लेंगे। ये 2 मेथड्स हमने आज डिस्कस किए हैं, पहला तरीका फ़ीसद तरीका और दूसरा कुल अखराजात का तरीका। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिर आप 3 तरीके लिखेंगे, तीसरा तरीका इससे अगले वाले लेक्चर में अभी अपलोड करूँगी कि पहला तरीका है फ़ीसद तरीका, दूसरा कुल अखराजात का और तीसरा है फार्मूला मेथड। उसमें इलास्टिसिटी 2 फार्मूलों से मैयर की जाती है, एक है नुक्ती लचक और एक है कौसी लचक, वो मैं इसके बाद अपलोड कर रही हूँ। तो आपने बुक अपनी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे ही कॉलेजेस ओपन होंगे इंशाल्लाह आपके इन तमाम टॉपिक्स के टेस्ट होंगे। थैंक यू।